हेलो एवरीवन, क्लास 12th का जो चैप्टर है 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.8.6। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट किया था वैसा ही सेकंड पार्ट है। वैसे मैंने आपको बोला था खुद करने के लिए, अगर आपने ट्राई की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो इसको देख लो, है ना। देखो इसमें क्या बोला गया है, ए मेटल बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस। उस मेटल बॉक्स का जो बेस है वो कैसा है, स्क्वायर शेप में है, वर्टिकल साइड्स। अब जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ। इसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है, यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। तो उनको मैं एक्सलेट कर लेता हूं, लेट लेंथ इक्वल x और ब्रेथ भी x। ब्रेथ x क्यों? क्योंकि स्क्वायर बेस है, ठीक है। और उसकी हाइट क्या होगी पता नहीं, उसको मैं वायलेट करता हूं। हाइट उसको मैंने वायलेट किया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कंटेन्स 1024 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इसकी वॉल्यूम दे रखी है आपको। वॉल्यूम कितनी है, 1024 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है, LBH x इंटू एक्स इंटू वाई, यानी एक्स स्क्वायर वाई। वो क्या आ रहा है 1024, ठीक है। द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट्स, रूफ और फ्लोर, इन दोनों के लिए जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी कॉस्ट दे रखी है आपको ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹5। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर मटेरियल कितनी है, ₹5, ठीक है। अब जो रूफ का जो एरिया आएगा और जो फ्लोर का एरिया आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो उन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे पहले, और उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹5 है, ठीक है। कॉस्ट फॉर रूफ एंड फ्लोर मटेरियल, रूफ का क्या आएगा, L और B दोनों सेम थी ना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। फ्लोर का क्या आएगा, वो भी L इंटू बी, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यानी ट्वाइस हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 10x स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, कॉस्ट है सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, रुपीज में ही आएगी, ठीक है। ये कॉस्ट किसकी आई है, रूफ की और फ्लोर की, ठीक है। अब बच क्या गई है, 4 दीवारें, है ना, 4 वॉल्स। और वो किस रेट से रखी है आपको, वो रखी है ₹2.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 4 वॉल्स के लिए, ₹2.50। तो यहां पे लिखने वालों में कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 4 वॉल्स मटेरियल, ये था रूफ और फ्लोर के लिए। वो कितनी है, ₹2.50, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, अपने पास कितना एरिया आएगा इसका पता नहीं, तो 4 वॉल्स के लिए लिखता हूं मैं, 4 वॉल्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर यूजिंग 4 वॉल्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजिंग 4 वॉल्स। अच्छा, अब एरिया 4 वॉल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, L प्लस बी, वो तो दोनों x ही है ना, सेम है, इंटू हाइट, हाइट क्या लेट की y, ठीक है। ये तो आपको कॉस्ट दे रखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी, इंटू 2.5, 0 लास्ट में छोड़ो, ये हो गया 4x इंटू वाई, 4xy इंटू 2.5, 4xy इंटू 2.5, 10xy, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, टोटल कॉस्ट रूफ की और फ्लोर की वो कितनी है, 10x स्क्वायर। और 4 वॉल्स से जो कॉस्ट आई वो कितनी है, 10xy, यही है ना, ठीक है। हाँ, अब ये जो कॉस्ट आई, इस टोटल कॉस्ट को मैं कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसे 10 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या बचा x स्क्वायर प्लस XY, ठीक है। और क्या पूछा इसने, इसी कॉस्ट को लिस्ट करवा रहा है, यानी
मिनिमम करवा रहे हैं ना, तो इस कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स या वाई। तो यहां से जो आपको गिवन कंडीशन है, यहां से या तो एक्स या वाई को फाइंड कर लो दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। अगर मैं यहां से वाई फाइंड करना चाहूं तो क्या आएगा, 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू यहां पे पुट करता हूं मैं, 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स कैंसिल हो गया, 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1024 अपॉन एक्स, ये टोटल कॉस्ट आ गई है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इस पे से क्या देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है आ जाएगा, dc बाई dx एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। ये 10 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1024 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dc बाई dx इक्वल 0। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dc बाई dx इक्वल 0 करोगे तो यहां से 10 0 हो गया, x से फाइंड करना है हमको, तो ये आएगा 2x इक्वल 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से आएगा x क्यूब इक्वल 2 से डिवाइड करो 512, और ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है ना, तो x क्या आ गया 8, x की वैल्यू आ गई है 8। अब x की वैल्यू 8 आने पे इस वैल्यू पर x इक्वल 8 पर चेक करेंगे ये जो कॉस्ट आई है ये लीस्ट है या मैक्सिमम है। ठीक है, तो उसके लिए d2c बाई dx स्क्वायर फाइंड करना होगा। d2c बाई dx स्क्वायर क्या आएगा, 10 एज इट इज, और इसका आएगा 2x का 2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या है, x -2 ही तो है ना, और जैसे ही -2 आगे आएगा तो इसको प्लस करेगा, 1024 इंटू 2 आएगा और अपॉन आएगा x क्यूब। ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी पॉजिटिव वैल्यू है ना, d2c बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल 8। इस वैल्यू पर ये कैसा आ रहा है, पूरे का पूरा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, और अगर d2c बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल 8 पर ये जो c है कॉस्ट है वो कैसी है, मिनिमम है। ठीक है, सो कॉस्ट विल बी मिनिमम या लीस्ट एट x इक्वल 8। इस पॉइंट पर कॉस्ट कैसी होगी, सबसे कम होगी। लीस्ट कॉस्ट आएगी क्या, लीस्ट कॉस्ट कितनी आएगी, तो जो c है ना वहां पे ये वाला, यहां पे देखो x पुट किया था ना ये वाला, हाँ यहां पे x की वैल्यू 8 पुट कर दो, पता लग जाएगा। ये तो अपन ने चेक किया था ना, x इक्वल 8 पर ये लिस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर लिस्ट है तो इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू भी होगी इसकी, तो ये x इक्वल 8 इसमें पुट कर देते हैं। 10 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर 64 प्लस 1024 अपॉन 8 अपॉन x था ना, x की वैल्यू पुट की मैंने। ठीक है, तो ये आएगा 10 इंटू 64 प्लस डिवाइड करते हैं, 10 1 जा 10, 2 10 2 जा 16, 6 8 8 जा 8 2 जा 16, हाँ 8 से कैंसिल किया। ठीक है, ये आ गया, तो ये आएगा 10 इंटू इनको प्लस करते हैं 8 4 2 19 यानी 1920। ये कॉस्ट होगी लीस्ट कॉस्ट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इफ 40 स्क्वायर फीट मतलब इसका एरिया किसका, ऑफ शीट मेटल आर टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ओपन टैंक विद ए स्क्वायर बेस। जो टैंक है ना उसका बेस कैसा है, स्क्वायर शेप में और ऊपर से खुला है। ठीक है, तो उसका एरिया आपको दे रखा है, लेट लेंथ x, तो ब्रेथ भी क्या आएगी, वो भी x आएगी, स्क्वायर बेस है ना, l और b दोनों सेम होंगी। हाइट उसको मैंने y लेट किया। ठीक है, अच्छा अब इसका एरिया कितना दे रखा है 40, एरिया क्या आएगा 2 इंटू एल बी यानी x इंटू एक्स प्लस बी एच एल बी प्लस बी एच एक्स इंटू वाई प्लस एच एल। ठीक है, लेकिन रूफ नहीं है, ऊपर से खुला है, तो माइनस कर दो एरिया ऑफ रूफ एल इंटू बी यानी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल वो कितना है एरिया 40, आपको दे रखे गिवन है ना। तो ये बन गया 2x स्क्वायर और अंदर क्या है 2x स्क्वायर और ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 4xy, एक्स स्क्वायर नहीं xy, 2xy इंटू 2 4xy माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंगल एक्स स्क्वायर बचा इक्वल 40। ठीक है, फिर क्या कह रही है, इस बॉक्स की जो वॉल्यूम है ना वो मैक्सिमम करनी है। ठीक है, तो इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी, वॉल्यूम क्या होती है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
ठीक है, x इंटू वाई। इसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, ठीक है। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज अगर करना हो तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। अब किसके रेस्पेक्ट में करें, यहाँ तो दो वेरिएबल आ रहे हैं ना, तो ये जो गिवन कंडीशन है यहाँ से या तो x को y की फॉर्म में ले आओ या y को x की फॉर्म में ले आओ, ठीक है। तो मैं y को x की फॉर्म में लेके आ रहा हूं, y इक्वल क्या आएगा 40 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन आएगा 4x। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्या है 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ये 4x है, x कैंसिल, ठीक है, x से अंदर मल्टीप्लाई करो 1/4 एज इट इज 40x माइनस एक्स क्यूब, v आ गया मतलब वॉल्यूम आ गई है, ठीक है, एक की वेरिएबल में। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dv/dx 1/4 एज इट इज और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 40 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv/dx इक्वल 0, तो इसको 0 करेंगे तो आपको मिलेगा 40 इक्वल 3x स्क्वायर और यहां से x आएगा 40/3 इन अंडर रूट के अंदर आएगा ना, ठीक है। प्लस माइनस मत लगाना, क्यों, क्योंकि डायमेंशंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ओनली प्लस का लिखेंगे। x की वैल्यू आ गई आपके पास √40/3। अब इस पॉइंट पर d2v/dx स्क्वायर का नेचर चेक करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसी से पता लगेगा ना कि वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी वॉल्यूम की। तो d2v/dx स्क्वायर कितना आ रहा है, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल 40/3 रूट में। तो डिफरेंशिएट करो भाई, यहां से क्या मिलेगा dv/dx, ये है ना, हाँ ठीक है, 1/4 एज इट इज 40 माइनस 40 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -6x, उस माइनस को मैंने आगे लिखा इंटू 6x। अब ये x की वैल्यू जो भी पुट करोगे यहाँ पे पॉजिटिव डायमेंशंस है ना, x क्या एक डायमेंशन ही तो है, ठीक है, लेंथ ही तो है, ब्रेथ ही तो है, वो यहाँ पे पुट करोगे जो कि पॉजिटिव है, लेकिन आंसर कैसा आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, लेस देन 0। अब d2v/dx स्क्वायर लेस देन 0, इसका मतलब ये जो v है, जो वॉल्यूम है, वो कैसी है फिर, नेगेटिव आने पे मैक्सिमम। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम, ठीक है, वॉल्यूम कैसी आई, मैक्सिमम आई। अगर ये मैक्सिमम है तो लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होंगी फिर इसकी, एट किस पॉइंट पर, x इक्वल इस पर है ना, तो ये क्या है लेंथ, यही तो है लेंथ √40/3, ब्रेथ वो भी √40/3 एंड हाइट क्या थी y, है ना, तो y की वैल्यू क्या है, इसमें पुट कर दो x की वैल्यू 40 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 40/3 अपॉन 4 इंटू एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 80/3 और ये √3 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 4 इंटू √40, ये कैंसिल 20 और ये कैंसिल √3 टाइम, ऊपर 20 नीचे √3 इंटू √40, और इसको लिख सकते हैं, इस वाले को क्या लिखें, ये किसका स्क्वायर है, √20 का है ना, तो √20 इंटू √20 और नीचे क्या आ रहा है √3, इसको ये 3, इसको मैंने लिखा √2 इंटू √20 √40 को, ठीक है, ये कैंसिल और ये दोनों कैंसिल होंगे, √20 √2 पूरा रूट के अंदर ही हो गया ना, पूरे का पूरा, तो ये आएगा 10/3 रूट के अंदर सोल्व करने पे। भाई ये पूरा क्या है √20/3 इंटू 2 है ना, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 10/3 रूट के अंदर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आपके पास आ चुकी है, किसमें थी ये, स्क्वायर फीट में एरिया है, मतलब फीट में है तीनों, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर सीट है और उस सीट की आपको डायमेंशंस दे रखी हैं। डायमेंशंस बोले तो उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, लेंथ तो दे रखी है 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर।
इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, बगैर टॉप का, ठीक है, यानी छत नहीं है, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द स्लैब्स। तो इसको कॉर्नर से कट कर दिया स्क्वायर शेप से, इस टाइप से। ये जो बॉक्स बना रहा हूं ना मैं, ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है, ये स्क्वायर। अब कट करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा ना, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। ये फ्लैप्स है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। इनको ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। लो भाई कर दो फोल्ड, तो एक बॉक्स बनेगा जिसका टॉप नहीं होगा। बन गया ना, डब्बा बन गया, बॉक्स बन गया। ये टॉप नहीं है, ये बेस है और ये 4 वॉल्स हैं, ठीक है, इस टाइप से बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं। फिर क्या करें? व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो ये बोल रहा है कि जो स्क्वायर शेप में काटे हैं ना ये बॉक्स, जैसे ये बॉक्स कट कर दिया है ना, तो ये जो बॉक्स कटा हुआ है, ठीक है, तो इस बॉक्स की साइड कितनी होगी, यानी ये जो स्क्वायर कटा है इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, ताकि इस कंप्लीट बॉक्स की वॉल्यूम क्या हो जाए, इस बॉक्स की वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम हो जाए। तो इस ये जो स्क्वायर काटे हैं इसकी साइड को मैं एक्स लेट करता हूं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये जो बॉक्स था, ये जो बॉक्स था रेक्टेंगुलर, यहां से यहां तक इसकी लेंथ 45 थी, ठीक है। एक्स यहां से कट कर दिया, एक्स यहां से, यानी टोटल 45 माइनस 2x हो गया, जो कि इस बॉक्स की लेंथ बन जाएगी। लेंथ ऑफ बॉक्स क्या आएगी? इतना x आगे और था और x इधर भी था, है ना, ये लेंथ, ये बेस में यहां तक था और यहां तक था, पहले ऐसे था, ऐसे था। इसको फोल्ड कर देंगे तो ये x टर्न हो गया ना, मुड़ गया, और ये भी ऐसे मुड़ गया, ठीक है। तो एक x इधर से और एक x इधर से कम हो गया, किस में से? 45 में से। लेंथ ऑफ बॉक्स 45 माइनस 2x। ब्रेथ ये जो 24 वाली है, 24 वाला यानी ये पोर्शन, ठीक है, ये टोटल 24 था, इसमें से ये वाली यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक x, इसको फोल्ड कर दिया, मतलब कम हो गया ना ब्रेथ। अब बस ये ब्रेथ बची हुई है, ये वाली, ठीक है, x इधर से कम हो गया। ब्रेथ ऑफ ए बॉक्स 24 ऑलरेडी थी, उससे x और x 2x कम कर दिया, ठीक है। हाइट कितनी आएगी? हाइट ऑफ बॉक्स, हाइट वो ही आएगी जो आपने स्क्वायर काटे उसकी साइड। देखो ये बॉक्स बनाया ना, तो ये क्या है? इसकी हाइट है ना, और अगर आप इस फॉर्म में देखोगे तो ये क्या है? उस कटे हुए स्क्वायर की साइड है, ठीक है। तो हाइट क्या रहेगी इसकी? x, ओके। अब आपके पास तीनों डायमेंशंस आ चुकी है। पूछा क्या इसने पूछा है कि ये जो स्क्वायर, ये जो बॉक्स बना रहे हो आप, इस बॉक्स की वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी किस वैल्यू पे इस बॉक्स की वॉल्यूम कैसे आए? मैक्सिमम आए, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आएगी? LBH, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 45 माइनस 2x इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को मैं अंदर कर देता हूं साथ के साथ, 24x माइनस 2x स्क्वायर। और वॉल्यूम को ही मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, किस वेरिएबल में आ रहा है? x में आ रहा है तो x के रिस्पेक्ट में कर दो, u इंटू v4 में, या तो उससे कर लो या फिर आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, कैसे भी करो आंसर तो सेम आएगा। तो इसको u और इसको मैं v लेट करता हूं, तो u एज इट इज 45 माइनस 2x एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 24 माइनस 2 टू जा 4x, ठीक है। इसको एज इट इज लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर रिवर्स ऑर्डर प्लस इसको एज इट इज लिखेंगे अब की बार 24x माइनस 2x स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा? ये कांस्टेंट 0 माइनस 2x का माइनस 2, तो वो मैंने लिखा यहां पे -2, ठीक है। फिर क्या करना है? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा dv बाई dx इक्वल 0, इसको 0 कर दो। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा dv बाई dx इक्वल 0, ठीक है, यानी इसको 0 के इक्वल करना है। तो ऐसा करो, यहां से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे तो 45 माइनस 2x
इंटू 6 माइनस एक्स, यहां से मैंने 4 कॉमन लिया, ठीक है, यानी 2 तो ये था ही, 2 यहां से आ गया, हो गया ना 4। अब 2 से डिवाइड करके इसको लिखना है और माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी माइनस 12x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा इक्वल 0। ये 4 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 0 हो गया, ठीक है, खत्म कहानी इसकी। यानी इसका प्रोडक्ट और ये बचा हुआ है इक्वल 0, तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 5 30, 24 27 270 और माइनस 12x माइनस 45x और क्या आएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये हो गया 57 12 69 माइनस के 69x और प्लस 270 इक्वल 0, स्पेस है नीचे, काफी स्पेस है। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल 0। अब इनके फैक्टर करते हैं, ठीक है, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 18 5 90, 18 एंड 5 23, यानी माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इक्वल 0। फर्स्ट टू में लास्ट टू में कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू में x कॉमन आ रहा है, x माइनस 18, लास्ट टू में माइनस 5 कॉमन लेते हैं, x माइनस 18 इक्वल 0, x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, x इक्वल 18 और x इक्वल 5, x नॉट इक्वल 18, क्यों, अगर x 18 हो जाएगा तो ये 18 और ये 18, ये कितना हो गया 18 प्लस 18 36, और यहां से यहां तक ही ऑलरेडी 24 थी, तो 36 तो इसमें इंक्लूड होगी नहीं, ठीक है, तो इसको तो मैंने नेगलेक्ट किया, तो x की वैल्यू क्या आई 5 आई। अब इस x इक्वल 5 पर हमको वॉल्यूम मैक्सिमम बतानी थी, है ना, x आ गया मतलब वो साइड तो आ गई है, अब वॉल्यूम को मैक्सिमम और करना है, तो उसके लिए d2v बाई dx स्क्वायर फाइंड करेंगे, और d2v बाई dx स्क्वायर मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं पहले, d2v बाई dx स्क्वायर इक्वल 4 कांस्टेंट, ठीक है, और u इंटू वी 4 में या फिर मैंने मल्टीप्लाई किया था, 4 कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई ये था ना, ये वाला, इसका सॉल्यूशन यही है, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, वो इसी का डिफरेंशिएशन है ना, 4 कॉमन ले चुका, वो यहां पे लिख दिया, यहां पे 4 क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने उसको 0 की तरफ ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है, यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये वाली है, अंदर वाली, ठीक है, इस वाले को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आएगा 6x माइनस 69 प्लस कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है, d2v बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल 5, x इक्वल 5 क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, 6 5 यहां पे पुट करो 5, 6 5 सा 30 माइनस 69 नेगेटिव आया ना, लेस देन 0, ठीक है, अब d2v बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 है, इसका मतलब वॉल्यूम कैसी है, फिर नेगेटिव है तो वॉल्यूम कैसी है, मैक्सिमम है, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वो जो स्क्वायर कट किया था ना उसकी साइड कितनी होगी 5, तब उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, ओके, ये आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोक्स आएगा, इसको नेगलेक्ट करना होगा ना, यहां पे फोक्स आ रहा है, ठीक है, यहां पे मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूं, इसका मतलब ये है। हाँ भाई नेक्स्ट देखते हैं, ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेज, एक वायर है जिसको 2 पीस में कट किया गया है, उस वायर की लेंथ है 36 सेंटीमीटर, अगर मैं एक को x लेट करूं तो दूसरा क्या आएगा 36 माइनस एक्स, लेट लेंथ ऑफ वन पीस इक्वल x सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ अदर पीस 36 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है,
अब ये बोल रहा है किसी भी एक वायर से इसने बना दिया स्क्वायर और दूसरे से बना दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। जरूरी नहीं इसी से स्क्वायर बनाए, इससे बना सकते हैं, जरूरी नहीं इसी से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए, इससे बना सकते हैं, ठीक है ना, जैसा आपको उचित लगे। फिर क्या करें, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल इज मिनिमम। और इसने पूछा है कि अगर स्क्वायर के और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का सम किया जाए तो वो सम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो उन पीसेस की लेंथ क्या होगी, ठीक, एक्स से फाइंड करने हैं। तो भाई इसके लिए सबसे पहले अगर मैं इससे स्क्वायर बनाऊं तो ये क्या हो गया, टोटल लेंथ होगी ना स्क्वायर के लिए, यानी उसका पेरीमीटर हो गया। तो साइड कितनी आएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे। साइड ऑफ स्क्वायर x by 4 सेंटीमीटर, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल अपॉन 3 कर दो, 3 इंटू साइड है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो अपॉन 3 कर दो। तो अपॉन 3 करेंगे तो ये आएगा, 3 से डिवाइड कर दो सेपरेट, डिवाइड करो, 12 माइनस एक्स बाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास दोनों जो शेप है उनकी साइड है तो उनका एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं और उनका सम भी करना है ना। तो उस सम को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एस फॉर सम, एस इक्वल किस का सम है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16, साइड स्क्वायर होता है ना, और इसका क्या आएगा √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर 12 माइनस एक्स बाई 3 होल स्क्वायर। ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा ना, हाँ ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है। इन दोनों का सम मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सॉरी, ds बाई dx क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, वो 2 आगे आएगा, इसको कैंसिल करेगा x बाई 8, और ये कांस्टेंट एज इट इज √3/4, और इसको डिफरेंशिएट करो, एक्सपोनेंट आगे आएगी तो 2 को मैंने आगे लिखा, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करने पर एक एक्सपोनेंट तो बचेगी ना इसकी, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, 12 कांस्टेंट 0 और इसका आएगा -1/3, तो वो मैंने लिखा यहाँ पे प्लस का को कर दिया -2 एज इट इज है और अपॉन 3, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, यानी x बाई 8 माइनस √3 अपॉन 6 12 माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। और तमीज से लिख लो इसको, x बाई 8 माइनस एलसीएम क्या आ रहा है अंदर 3, यानी 36 √3 इंटू 36 माइनस एक्स अपॉन 6 3 जा 18, ठीक है, दिख रहा है यहां तक, हाँ ठीक है। फिर क्या करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ds बाई dx इक्वल 0, इसको 0 की इक्वल कर दो, यानी इसको 0 की इक्वल करेंगे ना तो x बाई 8 इक्वल √3 36 माइनस एक्स बाई 18, भाई इसको 0 की इक्वल करेंगे तो नेगेटिव टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x बाई 8 वो मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं, √3 36 माइनस एक्स अपॉन 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल कर लो पहले, 2 4 जा 2 9 जा, 9x इक्वल 4√3 36 माइनस एक्स, ठीक है। x वाले एक तरफ कर लो तो उससे पहले इसको अपॉन में ले आओ, 9x अपॉन 4√3, और ये इधर आएगा प्लस x, इधर बचा रह गया ओनली 36, एलसीएम लेके सोल्व करो, 9x प्लस 4√3x, और ये इधर आएगा मल्टीप्लाई 36 इंटू 4√3, x कॉमन लो, 9 प्लस 4√3 36 इंटू 4√3 अपॉन क्या बचा, अपॉन अभी कुछ नहीं है ना। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे, x इक्वल 36 इंटू 4 144 √3 अपॉन 9 प्लस 4√3, ठीक है। अब देखो यहां से √3 बैठा हुआ है ना, यहां पे 3 इंटू, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू √3 तो √3 मैंने कॉमन ले लिया, 144 √3, और नीचे मैंने √3 कॉमन लिया तो क्या बचा 3√3 प्लस 4, ये कैंसिल, ठीक है। तो x आ गया 144 अपॉन 3√3 प्लस 4,
ठीक है, चाहो तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो। ओके, अब इसने इस सम को मैक्सिमम या मिनिमम के लिए करने के लिए बोला है ना, तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, d2s बाई dx स्क्वायर क्या आएगा, फिर से डिफरेंशिएट करो इसको, x बाई 8 का 1/8 माइनस √3/18 कांस्टेंट, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0 और इसका क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस, और ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है d2s बाई dx स्क्वायर, इसका मतलब ये s क्या है, सम क्या है, फिर मिनिमम है। ठीक है, सो किस पे, सम इज मिनिमम एट किस पॉइंट पे, अगर x बचता तो इस पॉइंट पे चेक करते हैं ना, एट x इक्वल 144 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, तो वो सम कैसा हो गया, मिनिमम हो गया। अब वो दोनों पार्ट फाइंड करने हैं जिसमें एक पार्ट x था और दूसरा 36 माइनस एक्स, व्हेन x इक्वल 144 बाई 3√3 प्लस 4 एंड x बोले तो वन पार्ट, और यहां पे लिखेंगे अदर पार्ट। अदर पार्ट क्या आएगा, जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ क्या थी 36, उसी में से x को माइनस कर रखे ना, तो लिखा मैंने 36 माइनस जो x की वैल्यू 144 अपॉन 3√3 प्लस 4, इसको सोल्व करोगे तो आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। लेकिन आप ये मत बोलना सर आप हमारा आपने जो किया वो आंसर मैच नहीं हो रहा बुक से, उसने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख रखा, ऊपर भी और नीचे भी 2 से कैंसिल करोगे ना तो ये आंसर आएगा उसका भी। ठीक है, तो 2 से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, और सेकंड कब मिलेगा, जब 36 माइनस ये वैल्यू पुट करोगे, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो वो आंसर भी आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इसको अच्छे से देखो, इसको मतलब क्वेश्चन को, इसको नहीं, इसको मारो नेग्लेक्ट, ध्यान मत देना इस पे ना। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला गया कि ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में आपको एक सेमी सर्कल दे रखा है जिसके डायमीटर पर क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, फिर ये बोल रहा है गिवन द पेरीमीटर ऑफ फिगर, इस डायग्राम का आपको पेरीमीटर दे दिया है। ठीक है ना, पेरीमीटर किसका, सेमी सर्कल का और रेक्टेंगल का, तो क्या करे 2πr अपॉन 2 प्लस 2 इंटू एल प्लस बी कर दे, नहीं करना, पेरीमीटर होता है एक्सटीरियर बाउंड्री। ठीक है, उनका सम, अगर मैं यहां से चलूं तो ये 2r प्लस x और ये सर्कुलर पार्ट, और ये क्या है पाई आर। ठीक है, सेम सर्कल में सर्कुलर पार्ट क्या होता है 2πr, उसका हाफ पाई आर। वैसे मेरे को दिक्कत हो रही है, आपकी तरफ देखते हैं तो फोकस मेरी आंखों पे आ रहा है ना, तो अब की बार मैं इधर कम देखूंगा। ठीक है, इस पे फोकस करूंगा। हाँ, तो भाई इसका पेरीमीटर दे रखा है तो उस पेरीमीटर को मैं p से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और डायमीटर में इसमें डायग्राम में आपको डायमेंशंस लिख के दे रखी है। अगर डायग्राम नहीं है तो आप खुद से लिख लेना, जो भी ऐड करो, रेडियस वगैरह, साइड वगैरह। तो पेरीमीटर क्या आएगा, एक तो सर्कुलर पार्ट पाई आर प्लस, अगर मैं मान लो यहां से चला तो ये हो गया पाई आर प्लस एक्स प्लस 2r प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2r प्लस एक्स, यानी पेरीमीटर क्या है इसका, पाई आर प्लस 2r प्लस 2x, ये आ गया ना। अब ये बोल रहा है कि ये आपको गिवन है, दे रखा है, और इस कंप्लीट डायग्राम में ये जो आपको शेप दे रखी है इसका एरिया कैसा करना है, मैक्सिमम करना है ना। तो इस एरिया, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, यानी 2rx। ठीक है, अब एरिया कोई तो करवा रहा है नहीं, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी करवा रहा है, तो उस केस में एरिया को डिफरेंशिएट कर दो। अब किसके रिस्पेक्ट में करें, आर या एक्स, तो ये जो गिवन है ना पेरीमीटर, यहां से आप या तो एक्स या आर फाइंड कर लो। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैंने लिखा p इक्वल आर कॉमन लिया तो पाई प्लस 2 आया प्लस 2x। ठीक है, तो r क्या आएगा यहां से, p माइनस 2x अपॉन पाई प्लस 2, ये r की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं ना, तो एरिया क्या आएगा पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, उसको स्क्वायर में लिखो, यानी p माइनस 2x अपॉन पाई प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस प्लस इधर लिख देता हूं, चलो नीचे लिख देता हूं 2x इंटू आर
आर क्या है, p माइनस 2x अपॉन पाई प्लस 2, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी dA बाई dx क्या आएगा, इसको करें पहले, ये पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, और ये पाई प्लस 2 होल स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, पाई प्लस 2 होल स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंट आ जाएगी p माइनस 2x, ठीक है, और माइनस 2x का माइनस 2, तो उसको लिखा मैंने यहां पे माइनस 2, ये 2 कैंसिल, क्या बचा, अच्छा आगे और भी है ना, प्लस u इंटू वी फॉर्म, तो पाई प्लस 2 नीचे जो आ रहा है वो तो कांस्टेंट है 1 अपॉन पाई प्लस 2 एज इट इज, और इसको क्या मैंने u इंटू वी फॉर्म में है ना, तो प्रोडक्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे 2x एज इट इज, ऐसा करो 2 भी बाहर ही लिख लो, ठीक है, 2 को मैंने यहीं पे लिखा, x को एज इट इज लिखा, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, p का 0, इसको मैं बाहर लिख चुका हूं, माइनस 2x का माइनस 2, x को लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस ये टर्म एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 मैं बाहर लिख चुका हूं, x का बता रहा हूं मैं ना, तो ये टर्म एज इट इज मतलब p माइनस 2x एज इट इज, p माइनस 2x, अपॉन वाला तो बाहर आ चुका है पहले ही, ठीक है। अब इनको तमीज से लिखना है, तो यहां पे मिलेगा आपको माइनस 2 पाई इंटू पी माइनस 2x, और नीचे पाई प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहां से क्या मिलेगा, माइनस 4x हो गया ना, और 2 भी है, 2 p माइनस 4x अपॉन पाई प्लस 2, ठीक है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dp बाई dx इक्वल 0, सॉरी da बाई dx, dp नहीं da बाई dx, da बाई dx को 0 करेंगे तो ये वाली टर्म इक्वल 0, तो ये नेगेटिव टर्म इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी p माइनस 4x अपॉन पाई प्लस 2 इंटू 2, ये वाला इक्वल ये वाला, नीचे का दिख तो रहा है ना, पाई प्लस 2 लिखा नीचे, हाँ थोड़ा सा कट रहा है, पाई प्लस 2 है, इक्वल ये टर्म, ये तो पॉजिटिव होगी इधर आके, यानी 2 पाई p माइनस 2x अपॉन पाई प्लस 2 होल स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक, p माइनस 4x को पाई प्लस 2 से करेंगे तो ये आएगा p माइनस 4x इंटू पाई प्लस 2 इक्वल पाई इंटू पी माइनस 2x, पाई इंटू पी माइनस 2x। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, p पाई माइनस 4 पाई x प्लस 2p और माइनस 8x इक्वल पाई p पाई या पाई p जो भी है, माइनस 2 पाई x, ठीक है। अब ये पाई p तो कैंसिल हो गया, और क्या बचा, ये माइनस 4 पाई x इधर आएगा प्लस 4 पाई x, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, प्लस का 2 पाई x, और ये इधर आएगा प्लस 8x, और इधर बचा ओनली 2p, ठीक है। तो वहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, p इक्वल 2 तो कॉमन आ गया, पाई और x प्लस 2 से डिवाइड किया 4x, ठीक है। तो x क्या है, यहां से x कॉमन लें तो आएगा पाई प्लस 4, यानी x आ गया p अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। पूछा क्या था इसने, डायमेंशंस l और b पूछी है ना। अच्छा, अब x की वैल्यू आ गई है, तो करना क्या है, एरिया को मैक्सिमम करना है ना, तो d2a बाई dx स्क्वायर चेक करेंगे इस पॉइंट पे, d2a बाई dx स्क्वायर क्या आएगा एट x मतलब इस पॉइंट पे, ये वाला ही, तो भी डिफरेंशिएट करते हैं, ये वाला ही था ना, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये क्या आएगा, -2 आगे आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 4 पाई अपॉन पाई प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू कुछ नहीं, इसका 0 हो गया और इसका -2 आया था, उसको मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया तभी तो आया प्लस 4 पाई, हाँ, और मैंने लिख दिया p, सॉरी ये पाई है, इसका हो गया प्लस, इसको करेंगे तो क्या आएगा, -4 आगे आएगा तो -8 हो जाएगा ना, 8 -4 आगे आएगा -8 हो जाएगा, और क्या है, और इसके साथ
इसके साथ पाई था कि नहीं, एक बार देख लो। इसके साथ पाई नहीं था। हाँ, तो क्या बचा -8 और p माइनस इसका तो हो ही गया अपॉन पाई प्लस 2, ये बचा। ठीक है, अब देखो अगर आप x की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, अब ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। किसके लिए? इसका एरिया मैक्सिमम या मिनिमम जो भी करना है उसके लिए। मैक्सिमम करना है, इसका मतलब नेगेटिव आना चाहिए ना। ठीक है, तो ये क्या है 4 पाई अपॉन पाई प्लस 2, 4 इंटू 3.14 अपॉन 3.14 प्लस 2 5.14 होल स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3.14 प्लस 2, ये मैं रफ वर्क में बता रहा हूं आपको, है ना। 3.14 प्लस 2 5.14। ठीक है, इसको सोल्व करो 12.56 और नीचे क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 25 पॉइंट समथिंग, सपोज 7 के आसपास आएगा, और -8 अपॉन 5.14, है ना। तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे वाले से, और इसको सोल्व करोगे तो नीचे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग है और ये 1 पॉइंट समथिंग है, यानी लेस वैल्यू माइनस ग्रेटर वैल्यू। आंसर किस में, प्लस में या माइनस में? माइनस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा है, माइनस में है, मतलब लेस देन 0 है, और लेस देन 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, एरिया कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। सो एरिया विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल गिवन पॉइंट, गिवन नहीं फाइंड जो अपन ने किया उस पॉइंट पे। सो एरिया विल बी मैक्सिमम when breadth of rectangle यानी x इक्वल p प्लस पाई बाई 4 एंड लेंथ मतलब 2 इंटू आर। अब r क्या है, r देखो, r फाइंड किया था ना ये वाला, 2 इंटू p माइनस 2 इंटू x क्या है, p अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन पाई प्लस 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा पाई प्लस 4 इंटू पी। तो मैं इसको रफ करता हूं, है ना। 2 आगे एज इट इज है, लेंथ इक्वल 2 एज इट इज है, और एक बार उसको फिर से लिख देता हूं मैं, p माइनस 2p अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन पाई प्लस 2 इंटू एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आएगा पाई p प्लस 4p माइनस 2p अपॉन पाई प्लस 2 इंटू पाई प्लस 4। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू ये आएगा पाई p प्लस 2p अपॉन पाई प्लस 2 पाई प्लस 4। 2 इंटू यहां से कॉमन आ रहा है p, तो क्या बचेगा पाई प्लस 2, और नीचे क्या है पाई प्लस 2 पाई प्लस 4, पाई प्लस 2 कैंसिल, क्या बचा 2p अपॉन पाई प्लस 4। ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। उस केस में कौन सी ब्रेथ होगी, ये वाली। उस केस में इस डायग्राम का, इस फिगर का एरिया कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम प्रूव कर दिया अपन ने। ठीक है, ये आपका आंसर। स्टेप बाय स्टेप करना है, इसमें टफ कुछ नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है बस। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉस्ट सी मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन आर्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। जो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट इस फॉर्मूले से फाइंड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स है क्या है, जितने भी आर्टिकल बनाए ना उनका नंबर है। ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी। सी को मिनिमाइज करना है ना, मिनिमम करना है, और किस वेरिएबल में आ रहा है, एक्स में आ रहा है, तो डीसी बाई डी एक्स फाइंड कर लो। डीसी बाई डी एक्स, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन इसने खुद दे दिया। तो ये तो हो गया 0, और इसका क्या आएगा -48 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका आएगा 6x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डीसी बाई डी एक्स इक्वल 0। इसको 0 करो
तो आपको मिलेगा 6x इक्वल 48 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा एक्स क्यूब इक्वल 6 से डिवाइड करो, 8 जा x आगे 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ रही है। अब x की वैल्यू 2 तो आ रही है, क्या इस वैल्यू पर ये मिनिमम हो रहा है? तो उसके लिए आपको d2c/dx स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उसका नेचर कैसा है। तो यहां से मिलेगा आपको 6x से 6 और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 96 अपॉन एक्स क्यूब। किस पे चेक कर रहे हैं? अब चेक कर लेंगे ना, x इक्वल 2 पे d2c/dx स्क्वायर एट x इक्वल 2 पुट करो, 6 प्लस 96 अपॉन 8, 6 प्लस 12 18 ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से बड़ा आ गया। अब 0 से बड़ा आ गया इसका मतलब मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम ही पूछ रहा है ना, तो c की मिनिमम वैल्यू होगी क्या? तो ये जो c मिनिमम हो रहा है किस पर हो रहा है? 2 पे हो रहा है ना, तो 2 पुट कर दो c में। सो c विल बी मिनिमम एट x इक्वल किस पर? x इक्वल 2 पर। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ c क्या आएगी? c इक्वल 2 पुट कर दो यहां पे x की जगह, 5 प्लस 48 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, 5 प्लस 24 प्लस 3 इंटू 4 12, ठीक है, माइनस में तो कोई है नहीं, हाँ ठीक है, करो प्लस, कितना आएगा? 29 प्लस 12 41, ये आपका आंसर।